जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये हर बार रिपीट भी होते रहते हैं। और अंत में देखेंगे भारत में वह कौन सा स्थान है जहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है और क्यों नहीं की जाती है। तो इससे देखने के लिए हमारे वीडियो को पूरा वॉच करें। आपका समय ज़्यादा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। जो पैथोलॉजी के पादप रोग विज्ञान के जो फादर हैं वो भारत में किसे कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन हो जाता है पीए मिचेली, बी हो जाता है एंटोन डिवेरी, एंड सी हो जाता है ईजी बटलर, एंड डी हो जाता है रॉबर्ट हुक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ईजी बटलर। और जो वर्ड में पूछा जाए तो हो जाते हैं आपके एंटोन डिवेरी। इन वर्ड में हो जाते हैं एंटोन डिवेरी। और पीए मिचेली ये वर्ड के माइकोलॉजिस्ट हैं, वर्ड के माइकोलॉजिस्ट, फादर ऑफ वर्ड माइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, मतलब कि कवक विज्ञान के पिता कहा जाता है इन विश्व। और रॉबर्ट हुक जो हैं ये सेल की खोज किए थे, सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेजिटेबल एसिडिक इन नेचर। विच वेजिटेबल एसिडिक इन नेचर। तो इसका पहला ऑप्शन है टमाटो, एंड बी है ओकरा, सी है रूबार्ब और डी है ए एंड सी। इसका राइट आंसर है ए एंड सी। जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, अल्कलाइन नेचर की होती हैं, लेकिन जो टमाटर है और रूबर्ब है ये एसिडिक नेचर की, ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद हैं जो कि टमाटर एंड रूबर्ब एसिडिक नेचर की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा विल्ट डिजीज अकर इन विच क्रॉप। जो पनामा विल्ट डिजीज है वह किस क्रॉप में लगता है या उत्पन्न होता है। तो इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एप्पल, बी है पैडी, सी है व्हीट, डी है बनाना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बनाना। जो पनामा विल्ट डिजीज है वो बनाना में लगती है। रेड सॉइल रिच इन विच क्ले मिनरल। जो रेड सॉइल होती है वह किस मिनरल्स की रिच होती है। जो पहला ऑप्शन है मॉन्टमोरिलोनाइट, बी है क्लोराइट, सी है क्लोयोनिनाइट और डी है ए एंड सी। जिसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी, कायोलिनाइट। और जो मॉन्टमोरिलोनाइट होता है ये सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, ये ब्लैक सॉइल में पाया जाता है मॉन्टमोरिलोनाइट। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग सिचुएटेड एट। जो ये ब्यूरो है ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र में है। ये एक ब्यूरो है जो कि सॉइल का सर्वे करता है और उसे किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर अपनी गाइडलाइंस जारी करता है। ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्लेट इज अ वैरायटी ऑफ। पहला ऑप्शन है एप्पल, बी है बेर, सी है ग्रेप्स एंड डी है गुआवा। जो पर्लेट वैरायटी है वो आपकी हो जाती है ग्रेप की, जो कि नॉर्थ इंडिया में फेमस है, स्पेशली पंजाब रीजन में। याद रखिएगा पंजाब रीजन में स्पेशली पर्लेट को ग्रो किया जाता है। विच न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर पॉलन जर्मिनेशन। जो पॉलन जर्मिनेशन है उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। जिसका पहला ऑप्शन है बोरान, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है फास्फोरस। जिसका राइट आंसर है वो है ए, बोरान। जो बोरान है वो पॉलन जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होता है। अगर बोरान की डिफिशियंसी रहेगी तो पॉलन जर्मिनेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसके फलस्वरूप फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप आपकी यील्ड इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही डिक्रीज हो जाएगी। फिप्टेल इज डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप। जो विप्टेल है वो किसका डिसऑर्डर है।
इसका पहला ऑप्शन है कोल क्रॉप्स, बी है रूट क्रॉप्स, सी है ट्यूबर क्रॉप्स, डी है लीफी वेजिटेबल। इसका राइट आंसर हो जाता है वो ए, कोल क्रॉप्स। जो कोल क्रॉप्स होते हैं उसमें कॉलीफ्लावर, कैबेज, नोलखोल, ये सब कोल क्रॉप्स में के अंतर्गत आती हैं। और रूट क्रॉप में तुम्हारी जैसे कैरेट हो गई, रेडिश हुई, टर्निप हुई, बीट रूट हुई, ये सब रूट क्रॉप्स में आ जाते हैं। ट्यूबर क्रॉप्स में तुम्हारा पोटैटो, स्वीट पोटैटो, याम, टैपियोका, ये सब आ जाते हैं। लीफी वेजिटेबल में अमरंथस, पालक, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो जो वेजिटेबल है वो कोल क्रॉप्स में लगता है, स्पेशली कोल क्रॉप्स में, कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन। पहला ऑप्शन है इंडिया, बी है ट्रॉपिकल अमेरिका, सी है मैक्सिको, डी है चाइना। इसका राइट आंसर हो जाता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स कॉल्ड एज। जो ग्रेप की खेती होती है उसे क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, बी है सिट्रीकल्चर, सी है इनोलॉजी, डी है विटीकल्चर। इसका राइट आंसर होता है विटीकल्चर। जो सेब की खेती का अध्ययन करते हैं वो विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। और जो एपीकल्चर होता है इसमें मधुमक्खियों का पालन के बारे में सीखते हैं। और जो सिट्रीकल्चर होता है उसमें सिट्रस का कल्टीवेशन करते हैं, नींबू, संतरा, इन सब का कल्टीवेशन सिट्रीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। जो इनोलॉजी होती है इसमें वाइन का अध्ययन करते हैं, ग्रेप की जो वाइन बनाई जाती है उसका अध्ययन इनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली ऑफ टबैको। जो टबैको है उसकी फैमिली क्या है? पहला ऑप्शन है एमरंथेसी, बी है सोलेनेसी, एंड सी है नाइटशेड फैमिली, डी है मालवेसी। जिसका राइट आंसर है वो ये दोनों हैं, सोलेनेसी भी और नाइटशेड फैमिली भी, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली को ही नाइटशेड फैमिली बोलते हैं, इसीलिए राइट आंसर बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ ब्लैक सोल। जो ब्लैक सोल का है उसको किस ऑर्डर में रखा गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंसेप्टिसोल, बी है वर्टिसोल, सी है एल्फिसोल, डी है डेजर्ट सोल, सॉरी यहाँ पर सॉइल है डेजर्ट सॉइल। इसका राइट आंसर जो है ये वर्टिसोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधे इज वैरायटी ऑफ। जो राधे है वह किस क्रॉप की वैरायटी है? इसका पहला ऑप्शन है सिसर एरिटिनम, बी है सोरघम बाइकलर, एंड सी है जियामेज, और डी है विग्ना अंगिकुलाटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिसर एरिटिनम, जो कि ग्राम को बोलते हैं। चने को सिसर एरिटिनम बोलते हैं, और सोरघम बाइकलर को ज्वार बोलते हैं, और जियामेज को मेज बोलते हैं, और विग्ना अंगिकुलाटा का काउपी बोलते हैं। कॉमन नेम काउपी है, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी साइंटिफिक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसको पहला ऑप्शन जो है यूरिया, बी है डीआईपी, सी है एमओपी, डी है अमोनियम सल्फेट। इसका राइट आंसर है वो डीआईपी। जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर होते हैं उसमें किन्हीं दो एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, उसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। जैसे कि डीआईपी, जो डीआईपी में 46% तुम्हारा फास्फोरस होता है और 18% तुम्हारा नाइट्रोजन होता है, और इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। यूरिया को स्ट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। स्ट्रेट मीन्स ओनली वन, कोई एक मेजर या एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। तो यूरिया में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे स्ट्रेट बोलते हैं, और डीआईपी को कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ वीड साइंस। इसका पहला ऑप्शन है एन कुमार, बी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, सी है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डी है जेथ्रो टुल। जिसका राइट आंसर है डी जेथ्रो टुल। इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस बोला जाता है। और
जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इन्हें फादर ऑफ फ्लड ऑपरेशन के बारे में बोला जाता है, मतलब कि श्वेत क्रांति के फादर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन से संबंधित है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत के ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोल्ची डिजीज ऑफ पैडी ड्यू टू, पहला ऑप्शन है सल्फर डिफिशिएंसी, बी है नाइट्रोजन एक्सेस, सी है हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी, डी है बोरान डिफिशिएंसी। इसका राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी के कारण अकोल्ची डिजीज इसमें पैडी में लगती है, मीन्स धान में जो है अकोल्ची डिजीज हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होती है, मतलब मीन्स एक्सेस के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर रूट डेवलपमेंट, जो रूट डेवलपमेंट या रूट का विकास जो है वो किस न्यूट्रिएंट की उपस्थिति में अच्छा होता है, जो इंक्रीज कर देता है। इसका पहला ऑप्शन है बोरान, बी है कैल्शियम, सी है नाइट्रोजन, डी है फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस जो है रूट के विकास के लिए बहुत ही लाभप्रद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक्का डिजीज रिलेटेड टू विच क्रॉप, पहला ऑप्शन है सोयाबीन, बी है पी, सी है पैडी, डी है ग्राउंडनट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्राउंडनट, मीन्स मूंगफली। मूंगफली का जो टिक्का रोग है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये कई बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे जो भी हो, यूपी पीसीएस लेवल में भी इसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस नॉट ग्रो पोटैटो इन इंडिया, वह कौन सा स्थान है जहाँ पर भारत का जहाँ पर पोटैटो की खेती या आलू की खेती नहीं की जाती है। इसका पहला ऑप्शन है केरला, बी है तमिलनाडु, सी है कर्नाटका, डी है सिक्किम। जिसका राइट आंसर हो जाता है वो ए केरला। जो केरला है वहाँ पर आलू की खेती नहीं की जाती है क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं होती है पोटैटो की कल्टीवेशन के लिए, और वहाँ पर लार्ज एरिया में कसावा और स्वीट पोटैटो की इसकी खेती अच्छी होती है क्योंकि इसके अपेक्षा में उसे अधिक उपज मिल जाती है और अधिक इकोनॉमिक यील्ड प्राप्त हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा एरिया, मैक्सिमम एरिया जो कवर है वो टैपियोका और स्वीट पोटैटो की और याम है, टारो है, इस सब की ज़्यादा कल्टीवेशन वहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज रिलेटेड टू विच क्रॉप, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वीट, बी है पैडी, सी है मेज, डी है जूट। जो राइट आंसर हो जाता है वो पैडी। जो खैरा डिजीज है वो जिंक की डिफिशिएंसी के कारण होती है, जिंक की डिफिशिएंसी के कारण खैरा रोग आता है इसमें धान में। और जो इसमें जो इसकी स्टेज है खैरा डिजीज की आने की वो नर्सरी स्टेज में लगता है। जब हम नर्सरी डालते हैं उस स्टेज पर खैरा रोग दिखता है, उसके सिम्टम्स नर्सरी में उत्पन्न होते हैं। और खैरा डिजीज जो है ये बहुत ही कॉमन डिजीज है पैडी में, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार यूपी कैटेट में रिपीट हो चुका है। ऐसा जिसे पूछा ही जाता है, इसे आना लगभग जितने भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं लगभग इसमें सब में खैरा डिजीज और टिक्का रोग जरूर ही पूछ लिया जाता है। इसे याद रखिएगा। अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट अवश्य करके अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।